Back to the channel. This is Snehan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the part 3 of the chapter The Happy Prince. तो यहाँ पर जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो कैसे अपने स्टोन्स जो है वो गरीब लोगों में बांट रहा है. तो अभी उसने अपनी आँख जो एक प्ले राइट को देने को कहा है, किसको, सॉलो को. तो सॉलो ने उसको जो सफ़ायर्स हैं वो दे दिए हैं. कंटिन्यू करते हैं आगे. आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड. तो उस प्ले राइट ने कहा, मुझे लगता है कि अब शुरुआत हो चुकी है कि लोग मुझे अप्रिशिएट करने लगे, समझने लगे. वो रोने लगा है, क्या कि दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर. तो उससे कहा गया है कि कोई एडमायरर है जो तुम्हारे काम को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, पसंद करता है, उसने तुम्हें भिजवाए हैं. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले. अब मैं अपना प्ले जो है वो ख़त्म कर सकता हूँ. एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी. और वो ये देख के खुश हो गया. द नेक्स्ट डे द सॉलो फ्लू डाउन टू द हार्बर. अब वो एक बंदरगाह में पहुँच गई उड़ती हुई. सॉलो जो थी, ही सॉ इट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल. वो एक बड़े से वेसल के ऊपर बैठ गई. एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग. और वहाँ पे वो देख रही थी कैसे सेलर्स जो है वो काम कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू इजिप्ट. मैं इजिप्ट जा रही हूँ. क्राइड द सॉलो. रोने लगी हुई कह. बट नो बडी माइंडेड. किसी को फ़र्क नहीं पड़ता. एंड वैन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और जब फिर से चांद निकला, वापस से हैप्पी प्रिंस के पास चली गई. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय. मैं तुम्हें गुड बाय कहने आई हूँ. वो रुकते हुए बोली. सॉलो सॉलो लिटिल सॉलो सैड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. क्या तुम एक रात और मेरे साथ नहीं रुक सकती. इट इज़ विंटर. उसने कहा बहुत ठंड है. आंसर द सॉलो. एंड द स्नो विल सून बी हियर. यहाँ पर स्नो आ जाएगी. इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज. सिर्फ ग्रीन पाम ट्रीज पे ही सन वार्म है. एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड. और जितने भी क्रोकोडाइल हैं वो मड में पड़े रहते हैं, मिट्टी में. एंड लुक लेजली अबाउट दैम. In the square below sat the happy prince. There stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money and she is crying. तो यहाँ पर वो फिर से बताने लगा किसी के बारे में. सॉलो की एक नीचे जो स्क्वायर है वहाँ पर एक लड़की खड़ी है, जो मैच गर्ल जो है, जिसके पास मतलब मैच गर्ल जिसे कहते हैं, मैचेस स्टिक्स बेच मैचेस. तो शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर. तो उसकी जो मैचेस हैं वो गटर में गिर चुकी हैं और ख़राब हो चुकी हैं. और उसके फादर जो है वो उसको मारेंगे अगर वो घर पे कुछ पैसे लेके नहीं गई. और वो रो रही है. शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग. उसके पास ना शूज़ है ना स्टॉकिंग. एंड हर लिटिल हेयर इज़ बेयर. और उसका सर भी ढका हुआ नहीं है. प्लग आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर. अब मेरी दूसरी आँख निकालो और उसको दे आओ. एंड अ फादर विल नॉट बीट हर. अब उसके फादर जो है उसे मारेंगे नहीं. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. उसने कहा मैं तुम्हारे साथ एक रात और रह लूँगी, बट जो है मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकती. You would be quite blind then. तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो. So he plucked out the prince अदर आई एंड डॉट डाउन विद इट. और फिर वो उसको चोंच में लेके नीचे चली गई. ही सूप पास द मैच गर्ल. और वो मैच गर्ल के पास गई. एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड. और उसके हाथ में वो जो ज्वेल था वो रख दिया. व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास. क्या है ये, मतलब इतना खूबसूरत सा ग्लास. क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रन होम लाफिंग. और वो उसको लेकर के अपने घर चली गई हंसते हुए. देन द सॉलो केम बैक टू द प्रिंस. यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज. उसने कहा अब तुम अंधे हो चुके हो तो मुझे तुम्हारे साथ हमेशा ही रहना पड़ेगा. नो लिटिल सॉलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. तुम इजिप्ट चली जाओ. नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द सॉलो. एंड ही स्लेप्ट एट प्रिंस फीट. उसने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी. ये कह के वो प्रिंस के फीट में सो गई. ऑल द नेक्स्ट day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange island. फिर वो प्रिंस के कंधे पे बैठी और उसको अपनी सारी कहानियाँ सुनाने लगी कि उसने क्या क्या देखा है. Dear little Salo, said the prince, you'll tell me of marvelous thing. उसने कहा कि लिटिल सॉलो तुम जो है मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हो. बट मोर मार्वलस दैन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वेमेन. बट जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि कैसे लोग परेशान हैं, मैन और वुमेन दुनिया में. देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी. किसी चीज़ में इतनी मिस्ट्री नहीं है जितनी एक गरीबी में है, मिजरी में. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल सॉलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर. तुम मेरी सिटी के ऊपर फ्लाई करो और मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या हो रहा है. सो द सॉलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन द ब्यूटिफुल हाउसेस.
वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। तो उसने वो उड़ी और उसने बताया कैसे जो अमीर लोग हैं वो कितने खुश हैं अपने खूबसूरत हाउसेस में, बल्कि और जो बेगर हैं, जो भिखारी हैं, वो बेचारे कैसे गेट्स पे बैठे हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन। तो वो एक डार्क गलियों में भी गई जहाँ पे उसने देखा बहुत से जो वाइट फेसेस थे वो भूखे हैं, छोटे बच्चे भूखे हैं, लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। और वो कैसे ब्लैक स्ट्रीट्स की तरफ देख रहे हैं। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉय वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। कैसे दो जो छोटे छोटे लड़के हैं वो एक दूसरे के पास बैठे हैं कि उन्हें बहुत ठंड लग रही है। हाउ हंग्री वी आर, कितने भूखे हैं हम, आप आपस में कह रहे हैं। दे सैड यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन। उन्हें वहाँ से भगा दिया गया ब्रिज के पास से और फिर वो भीगते हुए रेन में भीग रहे हैं। Then he flew back and told the prince what he had seen. फिर वापस आए, उसने प्रिंस को बताया क्या क्या देखा। I am covered with fine gold, said the prince. उसने कहा मैं गोल्ड से कवर हूँ। प्रिंस ने कहा you must take it off leaf by leaf and give it to the poor. उसने कहा तुम ये सारी पत्तियाँ निकाल सकती हो, एक एक करके जितने भी गरीब लोग हैं उनको दे सकती हो। The living always think that gold can make them happy. और जीने के लिए जो है गोल्ड से उन्हें खुशियाँ मिलेंगी बिल्कुल। और यही प्रिंस सोचता था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द सॉलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। तो सारी लीफ उसकी निकाल ली गई और गरीबों में बांट दी गई जब तक वो पूरा डल और ग्रे नहीं हो गया। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर। और जैसे ही लीफ उसकी निकलती रही और चिल्ड्रन जो है अब उनके फेस जो है वो चमकने लगे। एंड दे लाव एंड प्लेड इन द स्ट्रीट। अब वो खुश हैं और खेल रहे हैं। वी हैव ब्रेड नाउ, अब उनके पास खाने के लिए ब्रेड है, रोटी है। दे क्राइड, आपस में कह रहे हैं वो बच्चे। तो आज की स्टोरी में यहीं से करती हूँ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब एंड टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर।